हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 22 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद सिंह की जीवनी को, इनकी जीवनी और कैसे इनके जीवनी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करते रहने के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो 9वें सिख गुरु जो उनके पिता थे श्री तेग बहादुर और उनकी माता गुजरी के घर पटना में हुआ था, जो पटना आज बिहार की राजधानी है। वहां पे 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर की शहादत के उपरांत जो है वो 11 नवंबर 1665 को 10वें सिख गुरु बने हुए थे। तो यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के सिख गुरु थे, तो 10वें नंबर के सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी हुआ करते थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया था और उन्होंने गुरु के रूप में जो है इसे सुशोभित किया था। विचित्र नाटक अकाल सत चंडी दीवार उनकी आत्मकथा है। ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम लोग, यह दसम ग्रंथ का भाग था जो उनका नाटक था, और दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के कृतियों के संकलन के लिए जाना जाता है। अपने बचपन, उनके जो बचपन का नाम था वो गोविंद राय था, और पटना में जिस गढ़ में उनका जन्म हुआ था उसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, और यहीं पर आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1972 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित जो है वो चक नानकी नामक स्थान पर चला गया था, और ये चक नानकी आज के समय में आनंदपुर साहब के नाम से जाना जाता है। और इसी एरिया में गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ के किला को बनवाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहीं पर उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी और उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली थी। एक योद्धा बनने के लिए जो है वो सैन्य कौशल भी उन्होंने यहीं पर सीखा था जब वे सिख गुरु बने हुए थे। जबरन धर्म परिवर्तन के चलते जो है स्वयं इस्लाम को नहीं स्वीकार करने के कारण 11 नवंबर 1665 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता जो तेग बहादुर थे उनका सिर कटवा दिया था। और इसके पश्चात जो है बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें सिख गुरु के रूप में जो है उन्होंने इस कार्यभार को संभाला था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने 14 ऐसी लड़ाइयां लड़ी थी जिसमें कि उन्होंने मुगलों को पछाड़ा था। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां थी वो जो है वो भंगानी का युद्ध था, नदौर का युद्ध था, गुलेड़ का युद्ध था, आनंदपुर का पहला युद्ध था। इस तरीके से युद्ध का जो है एक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट युद्ध का सीरीज दे दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जो थे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी 1707 ईस्वी में, तो उसका बेटा बहादुर शाह जो है वो 1707 से 1712 ईस्वी तक क्या था, मुगल का उत्तराधिकारी बना हुआ था। और बहादुर शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह का एक अच्छा रिलेशन था, और यही रिलेशन जो था सरहिंद का जो नवाब था वाजिद खां उसको पसंद नहीं आया था। उसने क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या के लिए साजिश रची थी, और 7 अक्टूबर 1708 को उसने महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। और इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जो एक बहुत पुण्य आत्मा थे जिन्होंने सिख समुदाय को स्टेबल करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये था गुरु गोविंद सिंह की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे बातें आपको जानने चाहिए थे और ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। आज हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी को देखा है। नेक्स्ट डे किसी नए महान व्यक्ति की जीवनी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।